हेलो एवरीवन। देखिए, एज ऑप्शन बायर हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना होता है ये आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, इसी को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हम हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी अप टू मैक्सिमम लिमिट किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चार्ट हमें स्क्रीन पर एक नेकेड चार्ट दिखाई दे रहा है जिस पर ना ही हमने कोई इंडिकेटर प्लॉट किया है, ना ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना ही कोई ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से जो है मार्केट में हमें चार्ट दिखता है। अब जो टर्मिनोलॉजीज फॉलो करके इनिशियल स्टेज पर एक ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है, उसी के अनुसार वो इस चार्ट को देखने का प्रयास करता है। बट आपको बिल्कुल मैं विश्वास पूर्वक बताता हूं कि मार्केट में अनसर्टन कुछ भी नहीं होता। अनिश्चित तौर पर इस मार्केट में कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है वो पूरी तरह प्लानिंग के साथ होता है। अगर यहां से सेलिंग आनी है तो बिल्कुल ये लेवल हमें सेलिंग के लिए ही कंसिडर करना होगा। अगर कहीं से बाइंग आनी है तो वो बाइंग का लेवल भी प्री डिफाइंड होता है, वो केवल उसी दिन के लिए वैलिड होता है, वो दूसरे दिन काम भी नहीं करता है। तो ये इतना सटीक एक्यूरेसी अगर आपके पास में होगा तभी आप और हम ऑप्शन बाइंग से यहां पर कुछ गेन कर पाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग इज अ वेरी 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 रिस्की टास्क। सो इतना अगर सटीक एक्यूरेसी हमें चाहिए तो वो हमें कहां से मिल सकता है। देखिए, इंडिकेटर्स तो सारे लैगिंग होते हैं। उसके बाद में जो यूट्यूबर्स का हम एनालिसिस वीडियो देखते रहते हैं वो तो उसमें कितना सच्चाई है वो तो आप सभी जानते हैं। अगर उस हिसाब से मार्केट चलता तो फिर क्या ही कहना। तो चलिए, किसी को कोर्स के कुछ मतलब है नहीं, अपने मतलब की बात हमें खुद ही ढूंढनी होगी। तो देखिए, यहां पर एक ऑप्शन चेन में हमें एनएससी की ओर से डेटा प्रोवाइड किया जाता है जो एक मोटे तौर पर हमें मार्केट का ओवरव्यू करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस डेटा एनालिसिस के जरिए भी बहुत से लोगों ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई है। कुछ लोग सिर्फ पीसीआर को फॉलो करते हैं, पीसीआर को फॉलो करके भी वो लोग अपना व्यू बनाते हैं, अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं। लेकिन फिर उसमें भी कभी कभी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और उसमें केवल एक फैक्टर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना सारा डेटा हमें एनएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ओआई भी दिया जाता है, चेंज इन ओआई भी है, वॉल्यूम भी है, आईवी भी है, एलटीपी भी है, चेंज भी है, बिड क्वांटिटी भी है, बिड भी है, आस्क भी है, आस्क क्वांटिटी भी है। तो अगर हम केवल और केवल एक कॉलम को एनालाइज करके, पीसीआर का मतलब क्या होता है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो एक कॉलम को हम एनालाइज करके अगर इस पूरे डेटा का हम सार निकालने का कोशिश करें तो उसमें भले ही हम एक हद तक उसको एनालाइज करने में, उसको एक प्री जज करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन उसका एक्चुअल सेंटिमेंट क्या है, कहां से बाइंग होने वाली है, कहां से रिवर्सल होने वाला है, उसका एक्यूरेट लेवल हमें नहीं मिल सकता है। इसके लिए जितना भी डेटा यहाँ पर है उसका एक एग्रीगेट कैलकुलेशन करने के बाद ही, जिसमें सारा कुछ आता है, जिसमें ऑप्शन के प्राइस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब ये किस तरह से होता है, ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड विषय हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद इसको 2 सालों से बहुत हार्ड स्टडी किया है, बहुत हार्ड प्रैक्टिस किया, तब जाकर मुझे यहाँ पर सटीक नतीजे मिल रहे हैं जो कुछ ही देर में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इसके अंदर मतलब सिंपल हमारा व्यू होना चाहिए कि बस आम खाओ पेड़ मत गिनो। तो बिल्कुल इधर क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा हम अगर एनालाइज करने लगेंगे तो फिर भैया ट्रेड कब करेंगे, फिर हम अपना व्यू कैसा प्लान करेंगे, फिर हम अपना ट्रेड मैनेज कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए जो है हमें रियल टाइम में कोई बस इतना बता दे कि अभी मार्केट बुलिश है या बेरिश है, या बुलिश है तो कितना बुलिश है, बेरिश है तो कितना बेरिश है, या फिर मार्केट साइडवेज होने वाला है क्या, या फिर मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी आने वाली है क्या, कि मतलब हम 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हो सकता है 150 रुपए का एक ही कैंडल बन जाए, ऐसा कुछ होने वाला है क्या। तो ये बिल्कुल भी यहाँ से इसका एनालिसिस निकालना 100% पॉसिबल है, लेकिन नेकेड आइज के साथ में इसको हम बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने एक ऐप के द्वारा निकाला है, जो भी मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे सेंटिमेंट मिल जाता है और यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेटेड लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं।
और जिसको चार्ट पर प्लॉट करने के बाद में इस तरह से कुछ अमेजिंग रिजल्ट हमारे सामने बनकर आते हैं। तो इस नेकेड चार्ट को देखेंगे और फिर जब हम लेवल्स यहाँ पर प्लॉट की हुई रहेंगी, ये रिसेंट अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं प्लॉट किए हैं, इसको मैंने एजम्पशन के आधार पर नहीं प्लॉट किया है, ये रियल टाइम डेटा के आधार पर जो भी ऑपरेटर का व्यू है, जो भी सेलर का व्यू है, जो भी मार्केट के बिग प्लेयर्स का कैलकुलेशन है, उसी को फॉलो करते हुए मैंने यहां से अपना व्यू प्लान किया है। तो अब यहां से देखिए 48,100 से अगर मैं यहां पर कॉल की पोजीशन में बैठा हूं और मैंने उसे 300 पर स्क्वायर ऑफ किया है 48,300 पर, तो आप यहां से 100 से 300 मतलब 200 रुपए का मैंने यहां से प्राइस डिफरेंस कवर किया है। निफ्टी में 50 का लॉट होता है, आप कैलकुलेशन करके खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यू इसी सिस्टम पर वर्क कर रहा हूं और यकीन मानिए इसके अलावा हमारे पास में और कोई विकल्प है ही नहीं एज अ ऑप्शन बायर पैसे बनाने को। फिर अगर दूसरा विकल्प, फिर आप सेलिंग साइड जाइए, उसके लिए बहुत सारा फंड लगेगा, फिर आप वहां पर आपकी गलती माफ करने की क्षमता ऑप्शन सेलिंग में है, क्योंकि वहां पर जो है अगर आप गलत भी होंगे तो आप इस वक्त गलत है, अगर आपने गलत पोजीशन भी वहां पर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ली, 1.5-2 घंटे के लिए, और मार्केट साइडवेज आपको मिल गया, तो आपकी गलती वहां पर माफ हो जाती है, धुल जाती है, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसेस डिके होते रहते हैं। और अगर मार्केट में आपके अगेंस्ट अगर मूवमेंट नहीं की तो भी आप वहां पर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस वहां पर 60% बन जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग में एक ही कंडीशन में ऑप्शन सेलर को लॉस होता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाए और बहुत अगेंस्ट चला जाए, तभी वो लॉस का भागीदार बनेगा, अदरवाइज वो साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट कमाता है। तो ये ऑप्शन आपके पास में बचता है, और अगर नहीं तो आपके पास में ऐसी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी की, जहां से हमने व्यू बनाया है वहां से मोमेंटम आना ही चाहिए, मतलब वो मस्ट होता है। अगर यहां से मोमेंटम नहीं आता है और मार्केट यहां पर कुछ देर समय बिताता है तो वैसे भी उसका प्राइस डिके हो जाएगा और छोटे मोटे लॉस में हमको उस पोजीशन को निकालना पड़ेगा। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर तो बड़ा लॉस दिखेगा, फिर तो झक मार के पोजीशन को क्लियर करना है। तो इस तरह का जो है 50% जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑप्शन बाइंग लोग करते हैं, उसी की वजह से छोटे मोटे और बड़े लॉसेस भी फेस करते हैं। तो अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स के बनाए हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहां पर कंसीडर करना होगा, ऑपरेटर के व्यू को हमारा व्यू बनाना होगा, ऑपरेटर के व्यू को ही सच मानना होगा, तभी जाकर मैं यहां पर ऑप्शन बाइंग में सक्सेस मुंह देख रहा हूं सक्सेस का। अभी तो सक्सेस उस लेवल का मतलब, जितना देखिए सक्सेस का मतलब मॉनिटरी सक्सेस नहीं होता है, वो तो अपना कैपिटल जितना रहेगा उतना ही आपका प्रॉफिट शो करेगा। ये जो लाखों करोड़ों रुपए के आप स्क्रीनशॉट रोजाना देखते हैं, इसमें के 90% तो फेक होते हैं। हजारों वीडियो अवेलेबल है कि किस तरह से फेक स्क्रीनशॉट्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर उस लेवल का, देखिए इम्पॉसिबल भी नहीं है उस लेवल का प्रॉफिट बनाना, लेकिन फिर उसके लिए उतना कैपिटल भी चाहिए होगा। अब हम 5-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए लेकर हम ट्रेडिंग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमको भी भैया 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख जाए, तो भैया जितना कैपिटल उतना प्रॉफिट, वो साल में 1 बार 2 बार दिखेगा। फिर उसके चक्कर में आप रोजाना बैठे रहोगे और 10-10% करके फिर 10 दिन में कैपिटल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है, बहुत रिस्की है। तो इसलिए ये जो मैं अभी तक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, और इसको अगर आपको मास्टर करना है ना तो कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करो, लाइव में मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। लाइव में किस तरह से यहाँ पर ये लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं, किस तरह से रिवर्सल आते हैं और किस तरह से ऑपरेटर का व्यू इस मार्केट को चलाता है, इसका लाइव अनुभव कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 2 के सब्सक्राइबर पूरे होने के साथ ही मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, जिसके द्वारा हम एक जूम मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, जिसमें मैं मेरा पर्सनल, मैं किस तरह से यहाँ पर एंट्री एग्जिट करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किस तरह करता हूँ, इस तरह की बहुत सारी बारीकियां मैं आपके साथ में शेयर करूंगा।
और जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाते हैं, इसका पूरा आपका पूरा प्लेलिस्ट मेरे पास में अवेलेबल है, वो मैं पूरा पब्लिक कर दूंगा। मैं इसमें कुछ भी कोर्स सेलिंग या फिर उस तरह का प्लान नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सबके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा। जिस तरह मुझे जिस स्पीड से रिस्पॉन्स मिलेगा उस स्पीड से मैं डिलीवर करूंगा। तो उम्मीद है कि मेरा जो सेंटिमेंट है वो आप तक पहुंचाने में मैं सक्षम रहा हूं। इस तरह के और भी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके रखता हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।